Good afternoon, students of class 3rd. This is our social studies book Globetrotters. So, in the last video, we have completed chapter number 4, that is India's physical division. All right. So, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए थे. आई होप आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. हमें आने वाले जब भी हम सोशल स्टडीज़ की बात करेंगे या साइंस की भी बात करेंगे, तो हमें इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशन का भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे हिल्स हैं, कहाँ पे प्लेन्स हैं, इस तरीके से. ठीक है. और साथ में उसकी पॉलिटिकली हमने किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, ये यहाँ यानी कि कहाँ पे कौन से स्टेट्स एंड कौन से टेरिटरीज हैं, इनका भी हमें पता होना चाहिए. तो अगर आपको 4 चैप्टर अच्छे से नहीं आया तो प्लीज़ आई रिकमेंड यू ऑल कि पहले आप 4 चैप्टर देखें, उसके बाद 5th पे स्विच करें. क्योंकि अगर 4 चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपको 5th चैप्टर और आने वाले चैप्टर्स को समझने में प्रॉब्लम होगी. सो प्लीज़ 4 चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करेंगे, और प्रीवियस चैप्टर जो भी हमने अब तक डिस्कस किए हैं 1, 2 एंड 3, उनको भी बार बार रिविज़न करते रहें उनका भी, सो दैट आपको एक कनेक्शन बना रहेगा. और पीछे वाले और आगे वाले सिलेबस के बीच में ये नहीं होगा कि आपको पीछे का कुछ नहीं आ रहा और आप आगे की साइड मूव कर रहे हैं. उससे आप एक फ्लो में रहेंगे. ऑलराइट. सो अपना पीछे वाला भी रिवाइज करते रहें और साथ में आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनको भी ध्यान से देखेंगे. सो लेट्स आगे नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने से पहले एक पेज नंबर 32 ओपन करेंगे बुक का. यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में एक्सप्लोरेशन सेक्शन दिया हुआ है एक ऑपरेट. यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेम द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट इन विच यू लिव. तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं और जिस स्टेट में आप रहते हैं उसका यहाँ नाम मेंशन करेंगे. आई होप आप सभी को पता होगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और आपका स्टेट कौन सा है. सो राइट डाउन योर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट हियर. ऑल राइट. नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड फन भी दिया हुआ है, इसको भी ध्यान से देखेंगे. और अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ फाइंड आउट इन विच फिजिकल डिवीजन योर प्लेस इज लोकेटेड. इसको भी आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आई होप आपको, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है. फिजिकल डिवीजन में आप देख के ये बता सकते हैं कि आप प्लेन्स में रहते हैं या माउंटेन्स में रहते हैं या डेक्कन प्लेट्यू में रहते हैं. तो इसको खुद ही करेंगे. ठीक है. उसके बाद वर्ड फन दिया हुआ है. तो बिलो सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया आर मेंशन्ड. नीचे कुछ इंडिया के फिजिकल डिविजन्स दिए गए हैं, उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि किस फिजिकल डिवीजन में क्या क्या पाया जाता है या क्या क्या खास बातें होती है वहाँ की. नेम द फिजिकल डिवीजन ऑन विच दे आर रिलेटेड, टू विच दे आर रिलेटेड. तो उस फिजिकल डिवीजन का नाम बताना है जिससे वो रिलेटेड हैं. जैसे कि कवर्ड विथ स्नो, स्नो से कौन घिरा रहता है, या टेराई रीजन कौन सा है, या गंगा कहाँ पे है, गंगा कहाँ से स्टार्ट होती है, या मसूरी कहाँ पे है. तो इन सब बातों को देखते हुए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कौन से फिजिकल डिवीजन की बात कर रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे वो मेंशन करेंगे, अपने नोटबुक में ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी, एक्सप्लोरेशन वाले क्वेश्चन को भी, साथ में ये फिजिकल डिवीजन योर प्लेस इज लोकेटेड इन. ठीक है. तो ये भी करेंगे और साथ में ये वर्ड फन भी करेंगे. सेकंड इज ट्रायंगुलर कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी. तो ये कौन से रीजन की बात कर रहा है ये लिखेंगे. देन लो रेनफॉल कहाँ पे होती है और रेत से जो घिरा रहता है उसके बारे में बताएंगे. और सराउंडेड बाय वाटर, फर्टाइल एंड रिच इन मिनरल, ये लैंड कौन सी है या ये कौन सा फिजिकल डिवीजन है ये भी बताएंगे. ऑलराइट. सो ये एक फन एक्टिविटी है जो आपको अपनी नोटबुक में करनी है. आई होप आप इसको विदाउट किसी की हेल्प के करेंगे. ठीक है ना, अपने आप करेंगे बिना हेल्प के. अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप इसको स्किप करके पहले 4 चैप्टर को दोबारा करेंगे. जो बच्चा ये खुद से बिना देखे जेन्युइन तरीके से करेगा, कि कहीं से चीटिंग ना करते हुए करेगा, वो समझ लो कि वो बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है और वो टॉपर्स में से एक होगा फिर.
ठीक है ना। तो अपने आप ईमानदारी से करेंगे हम काम को। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 5 दैट इज इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन। तो पॉलिटिकल डिवीजन का क्या मतलब है? देखो, पॉलिटिक्स यानी कि जिसमें गवर्नमेंट आ जाती है ना। अब पॉलिटिकल डिवीजन का मतलब ये है कि हमारी सरकार, ठीक है, हमारी सरकार कौन है? हमारी सरकार बीजेपी पार्टी है या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है ना। तो किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है कि ये हरियाणा है या ये पंजाब है या ये जम्मू कश्मीर है या ये तेलंगाना है? हमने स्टेट्स को या फिर कैपिटल को डिसाइड किया है या फिर कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जैसे कि अभी जम्मू भी एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। तो किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है? ठीक है, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स लैंड। डाइवर्स लैंड का क्या मतलब है कि इंडिया में अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, देन डिफरेंट लैंग्वेजेस या डिफरेंट कस्टम कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, है ना। इनका क्या मतलब हुआ? से फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में आते हैं तो आप क्या पहनते हैं? या तो आप पैंट्स पहनते हैं विद शर्ट, और इफ़ यू आर अ गर्ल देन आप क्या पहनते हैं? स्कर्ट्स पहन लेते हैं, ठीक है। जब हम बात करें दूसरे स्कूल्स की या फिर दूसरे स्टेट्स की, तो वहाँ पे क्या होता होगा? गर्ल्स में भी सूट पहनते होंगे, है ना। या फिर टीचर्स का भी एक ड्रेस कोड हो जाता है। कहीं कहीं टीचर्स जीन्स वेयर करती हैं या फिर कहीं पे आपको सिर्फ सूट में दिखेंगी, कहीं पे साड़ी दिखेंगी, है ना। जब हम गुजरात में अगर जाते हैं तो वहाँ पे क्या पहनते हैं? घाघरे पहनते होंगे, है ना, गुजरात राजस्थान के साइड। जब हम अपने हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ का जो हमारा कल्चरल ड्रेस होगी वो क्या होगी? मेल्स के लिए धोती कुर्ता होती है ना। और फीमेल्स के लिए बात करें तो दामन बोलते हैं, एक लॉन्ग और हैवी स्कर्ट होती है जिसको हम दामन बोलते हैं, वो पहनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये डिवीजन ही तो है, डाइवर्सिफिकेशन ही तो है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग हैं। देखो, आपकी क्लास में ही क्या पता कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदू कल्चर के होंगे, हिंदू रिलीजन के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो क्रिश्चियन होंगे या कुछ मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि अलग अलग रिलीजन को हम फॉलो करने वाले हैं। हमारी कंट्री के अंदर आप हर कल्चर के पीपल को देख सकते हैं, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। यानी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, डाइवर्स लैंड है, अलग अलग भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। जैसे कि आप हरियाणा में आएंगे तो आपको या तो इंग्लिश या हिंदी या फिर हरियाणवी सुनने को मिलेगी। उसी तरीके से जब आप पंजाब में चले जाते हैं तो हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी सुनने को मिलेगी, ठीक है ना। उड़ीसा में चले जाते हैं तो ओडिसी सुनने को मिलेगी। तो क्या है कि अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग रीजन में बोली जाती हैं, सभी की अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो इतनी सारी भाषाओं के साथ भी इंडिया कैसी लैंड है, सबको अपने साथ लेके चलती है ना। जब हम बात करें कि इंडिया का जो लॉ एंड ऑर्डर है तो वो सबके लिए सेम है ना। उसी के थ्रू हम लोग बंधे हुए हैं कि आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी दूसरे रिलीजन के पर्सन को आप हर्ट करें कि ये तो तेरा धर्म तो छोटा है या तू तो नीचे कास्ट में बॉर्न है। इस तरीके से आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, या फिर तू मेल है या फीमेल है, इस डिवीजन पे भी आप किसी को नहीं बोल सकते कि तू बड़ा है या छोटा है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने इंडिया को किस तरीके से पॉलिटिकली डिवाइड किया है। जैसे हमने फिजिकल डिवीजन देखा कि हमने लैंड फॉर्म्स के बेसिस पे फिजिकली डिवाइड कर दिया है अपने इंडिया को, उसी तरीके से हम अब ये देखेंगे कि हमने पॉलिटिकली अपने इंडिया को किस तरीके से डिवाइड किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, गेट गोइंग। नेहा हैज़ क्लासमेट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारा स्कूल या हमारी एकेडमी अगर हम बोलें तो किस चीज़ को फोकस करती है? बहुत ही सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करवाने पे फोकस रहता है हमारी एकेडमी का। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका स्पेसिफिक मोटो होता है कि वो किस में जाएं, सैनिक स्कूल्स में जाएं, या कुछ बच्चे राय में जाना चाहते हैं, कुछ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं या वहाँ पे सिलेक्टेड होके वहाँ पढ़ना चाहते हैं।
तो ये क्या है, जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ हरियाणा से तो बच्चे नहीं मिलेंगे, या सिर्फ हमारे गांव के या हमारे शहर के बच्चे नहीं मिलेंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे होंगे। फिर फर्दर हम देखें तो डिफरेंट स्टेट से बच्चे आते होंगे वहाँ पे, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोगों के साथ हम मिलजुल के रहना सीखते हैं वैसे यहाँ पे, है ना। तो नेहा के क्लासमेट्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, अलग अलग राज्यों से वो आते हैं। दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, वो अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि अगर हम अपने हरियाणा में देखें तो तीज त्योहार काफ़ी हैं, तीज हम सेलिब्रेट करेंगे, या फिर होली, दिवाली, तो ये तो पूरे इंडिया में ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो सिर्फ हम हरियाणा में ही मनाते होंगे। कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो सिर्फ दूसरे स्टेट्स में मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल, हम लोग तो पोंगल नहीं मनाते हैं ना, अदर स्टेट्स में पोंगल मनाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। कुछ लोग भैया दूज मनाते हैं, जबकि कुछ में भैया दूज नहीं मनाई जाती, वो रक्षाबंधन मनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो अलग अलग फेस्टिवल को फॉलो करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी नहीं बोलने आती, वो इंग्लिश में बात करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश आती है, वो हिंदी में नहीं बात कर पाते। कुछ बच्चे पंजाबी बोलते होंगे, उनको हिंदी समझ में नहीं आती होगी। तो ये क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेस का वो यूज करते हैं या स्पीक करते हैं। एंड इवन हैव डिफरेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या होती हैं, क्वेश्चंस होती हैं डिफरेंट कस्टम्स होना, ठीक है ना, डिफरेंट लैंग्वेज या डिफरेंट उनके तौर तरीके होना, वो सब। तो अलग अलग चीजें हम सेलिब्रेट करते हैं। हर टीचर सेज इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज टू इंश्योर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो लड़की है नेहा, उसकी टेचर उसको क्या समझाते हैं कि इंडिया कैसी कंट्री है जिसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है 28 स्टेट्स में और 9 यूनियन टेरिटरीज में, ताकि इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, गवर्नमेंट हमें चलाती है ना। गवर्नमेंट ने हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं कि हमें इनको फॉलो करना ही होगा। जैसे कि एक स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आपको, अगर हम अपनी एकेडमी की बात करें कि 8:30 पे आपका स्कूल है, 8:30 से सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल्स रिवाइज करेंगे या फिर अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, देन इंग्लिश पे स्विच करेंगे। उसके बाद हम इंग्लिश से पहले बीच में साइंस भी पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद हमें एक ब्रेक मिलता है 40 मिनट्स का। उसके बाद हम अपना सोशल स्टडीज़, हिंदी और रिवीजन भी कर सकते हैं या फिर कुछ नया भी सीखते हैं उसके बीच बीच में, है ना। तो इसी तरीके से ये हमारे स्कूल का क्या है, हमारी एकेडमी का एक सेट वो है, रेगुलेशंस हैं हम पे कि हमें इसी तरीके से चलना होगा। इसी तरीके से जब हम एक कंट्री की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है। जैसे कि आप किसी अपने फ़ायदे के लिए किसी और को हार्म नहीं कर सकते, या आप रोड पे ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि साइड ट्रैक, जो कि जिसको हम पेडेस्टल भी बोलते हैं, कि जहाँ लोगों को पैदल चलने के स्थान होते हैं, वहाँ हम अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। इसी तरीके से जब हमें रेड लाइट दिखेगी तो हमें रुकना है, या ग्रीन लाइट हुई तो हमें फिर चलना है। इसी तरीके से बहुत सारे हमें रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो हमारे 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें आगे यूज करते रहनी होगी, है ना। तो ये किस लिए बनाए हैं, ताकि हमारा जो प्रशासन है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली वर्कआउट करता रहे, हमें किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। द रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बारे में हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता रहता है। हम बोलते रहते हैं कि सरकार ने ये कर दिया, ये नहीं किया, ये अच्छा किया, ये गलत किया। कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ लोग फेवर में नहीं होते हैं।
तो गवर्नमेंट के रोल क्या हैं, गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, वो हमें सीखने को मिलेगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड हो जाते हैं गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे सेंटर में एक है, यानी कि पूरी कंट्री की एक ओवरऑल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि हरियाणा की गवर्नमेंट अलग होगी, पंजाब की अलग होगी, J&K यानी कि जम्मू कश्मीर की अलग होगी, या हर स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट होगी जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज इंडिया के कौन से हैं और वो किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग and its detailed explanation as well. India is a large country with a total area of 3.287 million square kilometer. पॉइंट के बाद जब हम किसी भी डिजिट को रीड करते हैं तो हम 287 बोलेंगे, ना कि हम इसे 287 बोलेंगे। ऑलराइट, पॉइंट के बाद हम सिंगल डिजिट को काउंट करेंगे, इसको 287 ना बोलते हुए 287 बोलेंगे। इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। इंडिया कैसी लैंड है, एक लार्ज लैंड है, बड़ी लैंड है, जिसका टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है, 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ऑलराइट, कितना एरिया है, 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। It has been divided into 28 states and 9 union territories. तो ये किस में डिवाइडेड है, It has been divided into किस में डिवाइड किया गया है इसे, 28 स्टेट्स में और 9 यूनियन टेरिटरीज। देखो अब तक हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया, पर कितनी बार हमने 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज को सुना। सबसे पहले जब हमने गेट गोइंग डिस्कस की तो उसके अंदर यूज किया ये कि 28 स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद जब हमने ये देखा कि हम इस चैप्टर के अंदर किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां भी हमने देखा 28 स्टेट्स हैं हमारे और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। जब हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट ही किया था तो उसकी पहली ही लाइन में हमें ये देखने को मिला कि हमारे 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्या मतलब हुआ कि ये जो 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आपके कितने स्टेट्स हैं, तो आप बताएंगे कि हमारे 28 स्टेट्स हैं। और यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं, 9 हैं। ऑलराइट, यूनियन टेरिटरीज को हम डिटेल में आगे देखेंगे। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली क्या है, इंडिया की कैपिटल है। इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। बार बार बोलेंगे इसे, अपने घर वालों को बताएंगे, अपने छोटे बहन भाई को समझाएंगे और बड़े बहन भाई से पूछेंगे कि क्या तुझे पता है कि हमारी कैपिटल क्या है इंडिया की। अगर वो कहेगा उसने आंसर दे दिया तो आप देखेंगे कि उसने सही आंसर दिया है या नहीं। अगर वो आंसर गलत देता है तो आप उसे करेक्ट करेंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। ठीक है, सिंस India is a huge country, it is very difficult for a single government to look after the whole country. Since क्योंकि इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, इंडिया एक विशाल देश है, इंडिया एक बड़ा देश है, बड़ी कंट्री है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द होल कंट्री। ये बहुत मुश्किल हो जाता है सिर्फ एक गवर्नमेंट के लिए कि वो पूरे कंट्री को खुद ही देख ले, है ना। क्योंकि जब हम एक घर की बात करते हैं तो घर में एक हेड होता है या मदर फादर दोनों मिलके डिसीजंस लेते हैं, है ना। जब घर जॉइंट फैमिली हो जाती है या घर बड़ा हो जाता है तो हम क्या कर देखते हैं कि जो हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर हैं, मेन डिसीजन हम उन्हीं का लेते हैं। उन्हीं से हम सब कुछ पूछ के हमारे फादर मदर या हमारे अंकल आंट, हमारे चाचा ताऊ, सब किससे पूछते हैं, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, उन्हीं की परमिशन से सारे काम करते हैं, है ना। इसी तरीके से जब हम एक स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन लेती है। जब हम सेंटर की बात करते हैं तो एक आदमी या एक गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है कि पूरे कंट्री को वो हैंडल कर ले। इसीलिए क्या है, डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा कि एक सिंगल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को लुक आफ्टर करे या उसकी देखरेख करे। देयरफॉर इसीलिए
वी हैव गवर्नमेंट्स एट 2 लेवल, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट 2 लेवल पे डिवाइडेड है। हमारी गवर्नमेंट कितने लेवल पे डिवाइडेड है? 2 लेवल्स पे, ठीक है। वी हैव गवर्नमेंट्स एट 2 लेवल्स, ऑलराइट। एट द सेंटर, एक तो है सेंटर लेवल पे, एक है स्टेट लेवल पे। जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है वो सेंटर लेवल पे इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट का ही ध्यान रखेगी। सही बात है ना? क्या करेगी? अगर आप अपने घर को देखोगे तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स के रूल रेगुलेशन होंगे या आपके पेरेंट्स ने जो रूल रेगुलेशन बताए होंगे वो सिर्फ आपके घर पे ही एप्लीकेबल होंगे। आप अपने पड़ोसी को जाके नहीं बोलेंगे कि मेरे पापा मम्मी ने ये कहा है तो तुझे भी यही करना पड़ेगा। यू कैन नॉट फोर्स देम, है ना। आपका जो, आप उसको एक स्टेट के तरीके से देख सकते हैं अपने घर को, कि आपके घर के जो डिसीजन होंगे सिर्फ वो आपके घर पे ही लागू होंगे, दूसरों के घर पे लागू नहीं होंगे। उसी तरीके से जब दूसरों के घर वाले कोई डिसीजन लेंगे अपने लिए तो वो आपके घर पे लागू नहीं होंगे। तो वो उसको एक अलग स्टेट मान सकते हैं अपने फ्रेंड के घर को, और अपने घर को एक अलग मान सकते हैं। और अपनी गवर्नमेंट को सेंटर गवर्नमेंट मान सकते हैं, अपने स्टेट की गवर्नमेंट को सेंटर गवर्नमेंट मान के चलिए कि सेंटर आपके स्टेट गवर्नमेंट ने जो बात बोल दी तो वो आप सबको माननी पड़ेगी। जैसे कि अभी कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से हम लोग अपने घरों में बंद हैं, है ना, लॉकडाउन की कंडीशन में हैं। तो आपकी स्टेट ने अगर कह दिया कि मार्केट्स खोल दो, अभी जैसे पीछे कुछ दिनों पहले मार्केट्स को खोलने की बात की, तो क्या हुआ? मार्केट खोल दी गई, है ना। पर जब आपके स्टेट ने ये बोल दिया कि नहीं मार्केट नहीं खुलेंगी, हमें उसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा, तो मार्केट्स को दोबारा बंद कर दिया गया। आपने ये तो नहीं कहा कि ये मेरी दुकान है मैं तो इसे खोलूंगा, नहीं ना, क्योंकि आपको अपनी स्टेट की बात माननी पड़ी, अपनी गवर्नमेंट की बात माननी पड़ी। उसी तरीके से इंडिया की 2 तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है, 2 लेवल्स पे है, एक तो सेंटर लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो आई थिंक अभी हम सिर्फ इसका एक ओवरऑल ले चुके होंगे इस चैप्टर का, कि इंडिया का फिजिकल या पॉलिटिकल डिवीजन हम किस तरीके से देखेंगे। पॉलिटिकल डिवीजन की इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने फिजिकल डिवीजन को देखा था, तो मैं इस चैप्टर को यहीं तक करवा रही हूँ। अभी कल से हम मेन अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर हम मैप देखेंगे, मैप के अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि कितने हमारे स्टेट्स हैं, कहाँ कहाँ कौन सा स्टेट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसके अंदर हम चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। सबसे पहले तो आपको ये अपनी नोटबुक में करना है कि हम कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, और हमारा फिजिकल डिवीजन कैसा है जिस एरिया में हम रहते हैं। उसके बाद वर्ड फन वाले ये 4 क्वेश्चन हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में करेंगे। उसके बाद इस वीडियो को 2 बार सुनेंगे कि मैंने ये क्या कहा है, आपको कुछ समझ में भी आया है या नहीं आया है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप यहाँ तक इस चैप्टर को सुन लेंगे, आपको क्या करना है, डेट और टाइम डालेंगे, सुंदर हैंडराइटिंग में सभी स्टेट्स और उनकी कैपिटल को अपनी नोटबुक में लिखना है। कितने स्टेट डिस्कस किए थे हमने? 28 स्टेट्स, एंड हमने साथ में और क्या डिस्कस किया? यूनियन टेरिटरीज को। यूनियन टेरिटरीज भी हमारी कितनी हैं? 9। देखो पहले हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज थी, अब हमारी 9, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी क्या बना दिया है? यूनियन टेरिटरीज में इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। तो अब हमारा होमवर्क क्या रहेगा? जितने भी स्टेट और कैपिटल हैं उनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे और बोल बोल के करेंगे, विद स्पेलिंग बोलेंगे। अगर हम लिख रहे हैं ANDRA आंध्रा, बार बार बोलेंगे ANDHRA आंध्रा। इसका मतलब क्या है कि हमें क्लियरली
स्पेलिंग्स भी याद हो जानी चाहिए और स्टेट का नाम और विद उनकी कैपिटल भी हमें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए तो सिर्फ यही रहेगा कि सारे स्टेट्स और कैपिटल को लर्न करेंगे हम। उसके बाद हम कल इन्हें मैप में देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है और कहाँ पे उनकी कौन सी कैपिटल है। ये चीज़ हमें लाइफ टाइम काम आने वाली है। बहुत सारे बड़े बच्चे भी ऐसे होंगे जिन्हें स्टेट और कैपिटल का पता नहीं होगा कि कौन से स्टेट की कैपिटल कौन सी है। तो जब हम अपने बचपन में ही ये चीज़ सीख जाएंगे तो हम उनसे एक कदम तो ऐसे ही आगे हो जाएंगे, है ना। तो इनको क्या करेंगे, अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट डाउन करेंगे एज वेल एज इन्हें लर्न करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ अभी हमें क्या करना है, राइट डाउन करनी है स्टेट्स एंड कैपिटल, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज को अभी नहीं करेंगे। अभी आप सिर्फ आज की डेट में मुझे चाहिए कि आप सारी स्टेट्स और उनकी कैपिटल को राइट डाउन भी कर लें और लर्न भी करें। मैं आपसे पूछूंगी गोवा की कैपिटल क्या है, तो आप उसी सेकंड आंसर करेंगे कि पणजी, ठीक है ना। मैं एक बार बोल के भी बता देती हूँ सो दैट आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट वन इज आंध्र प्रदेश कैपिटल हैदराबाद, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर भी बोल सकते हैं, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला त्रिवंतपुरम को पार्ट्स में बोल सकते हैं, तिरु, देखो ये हुआ तिरुवनंतपुरम, हो गया इजी। तिरुवनंतपुरम कैसे बोला हमने, तिरुवनंत, ठीक है, वन अंत पुरम, तिरुवनंतपुरम क्या बनेगा, तिरुवनंतपुरम। केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम एजवाल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, वेस्ट बंगाल कोलकाता, प्रपोज्ड कैपिटल अमरावती नियर विजयवाड़ा, मतलब कि अब आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है। हैदराबाद में अब जो आने वाली नेक्स्ट आ सकती है कैपिटल वो क्या है, अमरावती, जो कि कहाँ है, विजयवाड़ा के पास में है। ऑलराइट, सो ये हुई हमारी स्टेट्स और कैपिटल। इनको नोटबुक में राइट डाउन करेंगे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में और बोल बोल के लिखेंगे सो दैट आपको लर्न हो जाए साथ के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।